सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। छोटे से गांव सुनहरी में लोग अपने अपने घरों में आग के पास बैठे थे। परंतु उस रात कुछ अलग होने वाला था। गांव के बीचों बीच खंडहर जैसे दिखने वाले एक पुराने घर में अचानक हलचल हुई। यह घर वर्षों से बंद पड़ा था और गांव के लोग इसे डरावना घर कहते थे। किसी को नहीं पता था कि यहाँ कौन रहता था या क्यों यह घर बंद पड़ा था। रात के ठीक 12 बजे उस घर के दरवाजे की कड़ियां खड़खड़ाई। गांव के चौकीदार रामू, जो रात को गश्त कर रहा था, इस आवाज से चौंक गया। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में लालटेन थी और उसके कदम ठिठक रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा दरवाजे के पास रखा हुआ है। रामू ने सोचा, ये बक्सा यहाँ कैसे आया और अंदर क्या हो सकता है, लेकिन डर और उत्सुकता के बीच उसने बक्से को छूने की हिम्मत नहीं की। वह गांव के सरपंच को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ वहां इकट्ठा हो गए। सभी लोग बक्से को लेकर कयास लगाने लगे। कोई कहता कि इसमें खजाना होगा, तो कोई कहता कि यह श्रापित हो सकता है। आखिरकार सरपंच ने निर्णय लिया कि बक्सा खोला जाएगा। लेकिन जब उसे खोलने की कोशिश की गई, तो वह बंद ही नहीं हुआ था। उस पर एक रहस्यमयी ताला लगा हुआ था और ताले पर अजीबोगरीब निशान बने थे, जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिखते थे। गांव के बूढ़े पंडित जी ने कहा, यह निशान सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह बक्सा साधारण नहीं है। तभी गांव की एक युवती मीरा, जो पढ़ाई के लिए शहर से लौटी थी, बोली, मैंने इस भाषा को पढ़ा है। यह एक प्राचीन लिपि है। इसमें लिखा है कि जो सच से डरे वह इस बक्से को न खोले। यह सुनकर सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन सरपंच ने निर्णय लिया कि बक्सा खोला जाएगा, चाहे जो भी हो। मीरा ने ताले का रहस्य हल करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताले को खोलने का पहला प्रयास किया, बक्से से गहरी आवाज आई, सावधान। जो इस बक्से को खोलेगा वह अपने भीतर का सच देखेगा। सभी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताले को खोला और बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। जब भी कोई उसमें देखता, उसे अपने भीतर छिपे सबसे गहरे रहस्य और डर दिखाई देते। गांव के लोग इसे देखकर सहम गए। लेकिन मीरा ने दर्पण को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, यह बक्सा हमें यह सिखाने के लिए है कि डर और सच से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। उस रात गांव के लोग मीरा की बात से प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का प्रण लिया। पुराना बक्सा और दर्पण मीरा के साथ शहर चला गया। लेकिन डरावने घर की कहानी गांव में हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई। मीरा बक्से और दर्पण को अपने साथ शहर ले आई। उसने इसे अपने कॉलेज के प्रोफेसरों को दिखाया, जो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर वर्मा, जो रहस्यमयी वस्तुओं पर गहरी रुचि रखते थे, ने दर्पण को देखकर गंभीरता से कहा, मीरा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। इसका संबंध आत्मा और मन के रहस्यों से हो सकता है। कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर वर्मा और उनकी टीम ने दर्पण पर शोध करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि यह दर्पण सिर्फ मन के डर नहीं दिखाता, बल्कि अतीत और भविष्य की झलक भी देता है। दर्पण को चेतना का द्वार नाम दिया गया। कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर वर्मा और उनकी टीम ने दर्पण पर शोध करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि यह दर्पण सिर्फ मन के डर नहीं दिखाता, बल्कि अतीत और भविष्य की झलक भी देता है। दर्पण को चेतना का द्वार नाम दिया गया। मीरा डर गई, लेकिन वह जानती थी कि यह दर्पण उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन उसने प्रोफेसर वर्मा और अपनी कुछ दोस्तों को साथ लिया और गांव के उस पुराने घर लौट गई।
जब मीरा और उसकी टीम घर में दाखिल हुई तो उन्हें वहां की हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर गए, दर्पण एक बार फिर चमकने लगा। दर्पण में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो घर की जमीन के नीचे था। टीम ने उस जगह को खोजा और सच में वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन जब उन्होंने मिलकर उसे खोला तो नीचे एक पुरानी सुरंग थी। सुरंग के अंदर उन्हें कई पुराने दस्तावेज, शिलालेख और मूर्तियां मिलीं। उन शिलालेखों पर वही भाषा लिखी थी जो दर्पण के ताले पर थी। प्रोफेसर वर्मा ने उनमें से एक को पढ़ते हुए कहा, यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया था। यह दर्पण उनकी सबसे कीमती चीज थी जो सत्य और चेतना का द्वार खोलता है। लेकिन दस्तावेजों में एक चेतावनी भी थी। उसमें लिखा था, यह दर्पण केवल सत्य खोजने वालों के लिए है। जो इसे गलत उद्देश्यों से उपयोग करेंगे वे अपने सबसे गहरे अंधकार में खो जाएंगे। मीरा और उसकी टीम ने समझ लिया कि इस दर्पण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई या कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक सुरंग में एक साया प्रकट हुआ। यह वही साया था जो मीरा को दर्पण में दिखाई दिया था। वह साया गूंजती हुई आवाज में बोला, तुमने बक्सा खोला और मेरा श्राप तोड़ा। अब तुम्हें इस दर्पण की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड का रहस्य छुपाए हुए है। साया यह कहते ही गायब हो गया, लेकिन सुरंग हिलने लगी और वे सभी बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, सुरंग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। मीरा अब जान गई थी कि यह दर्पण केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य खजाना था। उसने इसे एक गुप्त स्थान पर रखने का निर्णय लिया, जहां केवल सत्य के खोजी इसे देख सकें। लेकिन दर्पण के साथ उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह जान गई थी कि ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जो सही समय पर प्रकट होंगे। गांव में भी यह कहानी फैल गई कि मीरा ने उस डरावने घर के रहस्य को सुलझा लिया है। लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी एक सवाल बना हुआ था, क्या यह दर्पण फिर कभी गांव लौटेगा? दर्पण को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद भी मीरा की जिंदगी सामान्य नहीं रही। दर्पण के साथ बिताया गया समय उसके मन में नए सवाल पैदा कर रहा था। क्या यह दर्पण केवल सत्य दिखाने का माध्यम था, या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा था? कुछ हफ्तों बाद मीरा ने नोटिस किया कि दर्पण की चमक कभी कभी अपने आप तेज हो जाती है। ऐसा लगता था जैसे यह उसे बुला रहा हो। एक रात मीरा ने सोचा कि इसे एक बार फिर से देखना चाहिए। उसने दर्पण के सामने बैठकर गहरी सांस ली और उसकी ओर ध्यान से देखने लगी। अचानक दर्पण में उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। यह दृश्य किसी दूसरे युग का था। एक सभ्यता जहां लोग बड़े बड़े मंदिरों में रह रहे थे और आकाश में अजीबोगरीब उड़ने वाली मशीनें थीं। मीरा ने देखा कि ये लोग दर्पण का उपयोग किसी रहस्यमयी द्वार को खोलने के लिए कर रहे थे। वह दृश्य गायब हो गया और दर्पण में लिखा दिखाई दिया, द्वार अभी भी खुला है, लेकिन उसे बंद करने के लिए तुम्हें चुन लिया गया है। मीरा घबरा गई। उसने तुरंत प्रोफेसर वर्मा को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। प्रोफेसर ने कहा, यह स्पष्ट है कि दर्पण केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक कुंजी है। इसका संबंध उन प्राचीन सभ्यताओं से है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ चुकी थीं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस द्वार की बात हो रही है वह किसी और आयाम का प्रवेश द्वार हो सकता है। अगर यह द्वार खुला रह गया तो इससे अज्ञात शक्तियां हमारे संसार में आ सकती हैं। दर्पण के संदेश को समझने के लिए उन्होंने गांव के पुराने मंदिर की ओर जाने का निर्णय लिया। यह मंदिर उस डरावने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित था। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि यह मंदिर कई रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी रहा है। मंदिर के अंदर उन्होंने दीवारों पर कुछ शिलालेख पाए। उन पर वही भाषा लिखी थी जो दर्पण पर थी। मीरा ने ध्यान से उन शिलालेखों को पढ़ा और पाया कि यह मानचित्र एक प्राचीन स्थान की ओर इशारा कर रहा है, जिसे चेतना की गुफा कहा जाता है। मीरा,
प्रोफेसर वर्मा और उनकी टीम ने मानचित्र का अनुसरण किया और कई दिनों की खोज के बाद एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला में गुफा को ढूंढ निकाला। गुफा के द्वार पर वही अजीब निशान थे जो दर्पण और बक्से पर थे। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, दर्पण फिर से चमकने लगा। गुफा के अंदर एक विशाल कमरे में एक और दर्पण रखा था, लेकिन यह दर्पण टूटा हुआ था। कमरे की दीवारों पर चित्र थे जो दिखा रहे थे कि यह टूटा हुआ दर्पण कभी द्वार का हिस्सा था। मीरा ने समझ लिया कि दर्पण को यहाँ लाने का कारण यही था। उसने अपने दर्पण को उस टूटे हुए दर्पण के पास रखा। अचानक दोनों दर्पणों से तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा कांपने लगा। एक गहरी आवाज गूंजी, यह अंतिम चेतावनी है। जो द्वार खोलने की कोशिश करेगा वह नष्ट हो जाएगा। मीरा ने हिम्मत जुटाई और दर्पण को छूते हुए प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र पढ़े जो शिलालेखों पर लिखे थे। धीरे धीरे गुफा शांत हो गई। दर्पण अब बुझ चुका था और गुफा का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। मीरा और उसकी टीम गांव लौट आई। दर्पण अब अपनी चमक खो चुका था, लेकिन मीरा को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। उसने सपने में बार बार उन प्राचीन सभ्यताओं और द्वारों को देखा। गांव के लोग अब उस डरावने घर और बक्से को एक पवित्र रहस्य मानते थे। लेकिन मीरा के मन में एक सवाल अब भी था। गांव लौटने के बाद भी मीरा का मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक अध्याय था। दर्पण की चमक खो जाने के बावजूद उसके भीतर एक रहस्यमय खिंचाव था जो मीरा को अपनी ओर बुला रहा था। मीरा ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि उसे हर रात एक ही सपना आ रहा था। वह खुद को एक विशाल महल में पाती जहां चारों ओर रोशनी के खंभे चमक रहे थे। उन खंभों पर वही प्राचीन लिपि लिखी होती जो उसने पहले देखी थी। सपने में उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती, तुमने द्वार बंद कर दिया, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा रहस्य खोजना होगा। मीरा ने गांव के एक पुराने साधु बाबा अघोरानंद से बात की। बाबा वर्षों से ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा सपना सिर्फ सपना नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों के संदेश हैं। वह महल ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। वहां जाने का मार्ग तुम्हारे भीतर छिपा है। मीरा ने उनसे पूछा, लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं? क्या यह दर्पण का रास्ता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे विश्वास और आत्मज्ञान का रास्ता है। दर्पण सिर्फ एक माध्यम था। मीरा ने बाबा की सलाह पर गहरे ध्यान में जाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि दर्पण अब उसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर के सत्य से जोड़ रहा है। धीरे धीरे उसे याद आया कि गुफा में जो टूटा हुआ दर्पण था, उसके पीछे एक और गुप्त शिलालेख था। मीरा ने प्रोफेसर वर्मा को बुलाया और उन्होंने उस गुफा के पुराने दस्तावेजों को फिर से खंगाला। उनमें से एक शिलालेख ने तीसरे रहस्य की दिशा में इशारा किया। उसमें लिखा था, जहां 3 नदियां मिलती हैं, वहां सत्य का दीप जलता है। मीरा और उसकी टीम ने इस संदेश की खोज शुरू की। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां 3 नदियां मिलती हैं, लेकिन एक प्राचीन मानचित्र के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि यह स्थान हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में कहीं था। सफर कठिन था। बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां 3 नदियां आपस में मिल रही थीं। वहां एक पुराना मंदिर था जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर एक दीप जल रहा था जो बिना किसी तेल के हजारों सालों से जलता आ रहा था। दीप के पास एक और शिलालेख था। जो इस दीप के प्रकाश को देखेगा वह सत्य और अंधकार के बीच का चुनाव करेगा। मीरा ने धीरे धीरे दीप के पास जाकर ध्यान लगाया। जैसे ही उसने दीप के प्रकाश को देखा, उसे अपनी आत्मा के गहरे रहस्य दिखाई देने लगे। उसे अपने हर निर्णय, हर डर और हर उम्मीद की झलक मिली। अचानक एक तेज रोशनी हुई और मीरा ने खुद को उस महल में पाया जो उसके सपनों में आता था। वहां एक दिव्य स्त्री खड़ी थी जिनकी आंखों में करुणा और ज्ञान झलक रहा था।
उन्होंने कहा, तुमने 3 रहस्यों की यात्रा पूरी की है। अब तुम्हें इस ज्ञान को संसार में बांटना होगा। सत्य, प्रेम और चेतना, यही वह कुंजी है जो हर द्वार खोलती है। मीरा ने आंखें खोली और खुद को मंदिर में पाया। लेकिन अब वह बदल चुकी थी। वह जान चुकी थी कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है। उसने यह संकल्प लिया कि वह इस ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएगी। गांव लौटने पर उसने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने वाली एक प्रकाश स्तंभ बन गई थी। इस तरह रहस्यमयी बक्सा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की खोज का प्रतीक बन गया। मीरा के जीवन की यह यात्रा खत्म हुई या नहीं, यह कहना मुश्किल है। शायद ब्रह्मांड के पास अब भी उससे जुड़ी नई कहानियां होंगी।